आज नरेंद्र को उनके प्राध्यापक ने एक नई राह दिखाई, जिसने उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख दी। अब वे शीघ्र से दक्षिणेश्वर जाना चाहते। सुरेंद्र मित्र के घर में वे श्री रामकृष्ण के दर्शन कर चुके थे। एक दिन नरेंद्र दक्षिणेश्वर जाकर भजन भी गाया था। बहुत अच्छा, उस दिन तेरा गाना सुना, जैसा भाव वैसा हृदय को व्यक्त कर दिया। जरा तो सुना। परदेश में क्यों परदेसी रहे, चलो जाए चलो मन जाए। श्री रामकृष्ण एकाएक उठकर नरेंद्र का हाथ पकड़कर उत्तर बरामदे की ओर खींच ले गए। वहां से कक्ष में प्रवेश कर दरवाजा बंद कर दिया। क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? के बाद आया है, मैंने तेरी किस प्रकार प्रतीक्षा करी ये तो सोच भी नहीं सकता रे। मुझे मेरा हाथ मुझे देखने का मेरा मन है। मैं जानता हूँ लोगों, आप बड़ी बराबर मैं ये क्या कह रहे हैं आप? जीवों की प्रगति आप मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ। मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूँ, मुझसे ऐसी बातचीत। ये मैं किससे मिलने आया हूँ? ये तो एकदम पागल है। मुझे मिठाइयाँ दे दीजिए, साथियों के साथ खाऊंगा। मैं स्वयं ले दिखाइए तो एक दिन जल्द ही मेरे पास आएगा। जी माँ। माखन मिश्री खाने के पश्चात नरेंद्र उनके साथ साथ कक्ष में आकर बैठ गए। कक्ष में उस समय कई भक्त बैठे थे, किंतु ठाकुर नरेंद्र की ऊंची अवस्था के विषय में सोचते सोचते उन्हीं की ओर निहार रहे थे। क्या आपने ईश्वर को देखा है? मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक जैसे तुम लोगों को देख रहे हो, बल्कि इससे भी अधिक स्तर पर। अच्छा महाशय, आगे और कहिए। ईश्वर को देखा जा सकता है और उसे बातें भी की जा सकती है, परंतु ईश्वर को चाहता कौन है? मैं चाहता हूँ ईश्वर के दर्शन। लोग तो स्त्री पुत्र के शोध में खड़े खड़े विषय और धन के लिए तरसते हैं, परंतु ईश्वर का दर्शन न हुआ करके कौन होता है? आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप काल्पनिक बातें नहीं करते, बल्कि सत्य कहते हैं। सब ये ध्यान से, जन्म से ही ध्यान से देखो, देवी सरस्वती के ज्ञान कैसा जी लोग जिन्हें पागल कह रहे हैं, वे तो ईश्वर के लिए सर्वत्यागी हैं। ये तो अत्यंत सरल भाषा में कुछ आध्यात्मिक बातें कहते हैं। आज्ञा हो तो चलूं।
फिर आया, फिर आया। तुझे देखे बिना मेरा लेकर नरेंद्र पुनः एक दिन उनके समक्ष उपस्थित हुए। उस समय वे एक छोटी चौकी में अपने ही भाव में मग्न बैठे थे। भावावेश में अस्पष्ट कुछ कहते हुए नरेंद्र के समीप पहुंचे। ये पागल पहले दिन की तरह कोई पागलपन न कर बैठे। वे ऐसा सोच ही रहे थे कि उन्होंने एकाएक उनके पास जाकर अपना दाहिना पैर उनके सीने पर रख दिया और स्पर्श से उनके भीतर एक अपूर्व अनुभूति होने लगी। आंखें खोलकर वे देखने लगे कि घर की दीवारों के साथ साथ सारी वस्तुएं घूमती हुई कहीं विलीन होती चली जा रही हैं और सारे ब्रह्मांड के साथ उनका अहम भाव महाशून्य में विलीन होता जा रहा है। वे भय से घबरा उठे। अहम भाव का नाश ही तो मृत्यु है और वो मृत्यु समीप आ गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अजी, आपने मेरी ये क्या अवस्था कर दी? मेरे तो माँ बाप है। अच्छा तो फिर एकदम ही सब हो जाएगा। आश्चर्य उनके स्पर्श से नरेंद्र के वे अपूर्व दर्शन विलुप्त हो गए। वे सोचने लगे, ये क्या हुआ? एक अद्भुत व्यक्ति के प्रभाव में वह भाव एकाएक उपस्थित और लुप्त भी हो गया। उन्होंने हिप्नोटिज्म के विषय में पढ़ रखा था। वे सोचने लगे, उन्होंने मुझे सम्मोहित कर दिया है। परंतु सम्मोहित तो उन्हें किया जा सकता है जिनका मन दुर्बल हो। मैं तो वैसा नहीं हूँ, अतः मुझे सम्मोहित नहीं किया गया है। क्यों भाई नरेंद्र, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं महाशय, ऐसे ही। इच्छा मात्र से यदि महापुरुष मेरे जैसे प्रबल इच्छा शक्ति वाले चित्त के दृढ़ संस्कार युक्त गठन को मिट्टी के लौदी की तरह तोड़ फोड़ कर अपने भाव में ढाल सकते हैं, तो इन्हें पागल ही कैसे सोचो? महाशय, आज्ञा हो तो चलो। इस प्रकार नरेंद्र की धारणा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। उन्होंने जान लिया कि श्री रामकृष्ण दैवीय शक्ति से परिपूर्ण एक ईश्वरानुभूति से संपन्न महापुरुष है। नरेंद्रनाथ को भी श्री रामकृष्ण ने प्रारंभ से ही पहचान लिया था। ज्ञान से निकली हुई तलवार है, जिसके भीतर पुरुष का भाव है, अखंड का तत्व है। वो सब दृश्यों में से एक है। नर नारायण, नर ऋषि है वो। और भी बताएं नरेंद्र के विषय में। जिस दिन वो जान जाएगा ना कि वो कौन है, उस दिन वो इस लोक में नहीं रहेगा। नरेंद्र तो सीमाहीन ज्योति का समुद्र है। वैराग्य के लक्षण है। हाँ, स्वयं हमारे भी उससे मैं तो उसे आत्मा मानता हूँ और मैं उसका क्या कोई ऐसा भी है जिसका नहीं है? नरेंद्र ईश्वर कोटि का है और भगवान का विशेष कार्य करने के लिए इस संसार में आया है। लीजिए महाशय, नरेंद्र भी आ गया। नरेंद्र आ गया। जो कुछ है सो तू ही है।
दिल को लगाया, जो कुछ है सो एक तुझको अपना पाया, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तुझसे हमने दिल को लगाया। इधर नरेंद्र भी उनके अनन्य भक्त बन गए। इस बीच नरेंद्र के पिता का स्वर्गवास हो गया। उदास नरेंद्र ने नौकरी करने का विचार किया, किंतु कोई अच्छी नौकरी उन्हें नहीं मिली। तब उन्होंने श्री रामकृष्ण को अपनी दयनीय अवस्था के विषय में बताया। माँ काली से प्रार्थना आपको करनी ही होगी। मैं तो ऐसे प्रार्थना किसी के लिए भी नहीं कर सकता, तू स्वयं भी नहीं कर रहा। मैं तो माँ को जानता ही नहीं, आप ही मेरे लिए माँ से आपको कहना ही होगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैंने तो इतनी ही बार तो माँ को नहीं बात करना, इसीलिए माँ नहीं सुनी। देखो आज माँ से नरेंद्र को दृढ़ विश्वास था कि जब ठाकुर ने कहा है, माँ अवश्य ही उनकी प्रार्थना सुनेगी। आदेश पाकर वे मंदिर पहुंचे और बारंबार माँ को प्रणाम कर कहने लगी, के दो माँ, ज्ञान और बुद्धि दो, जिससे तुम्हारे दर्शन नित्य प्राप्त कर सको, वैसा कर दो। शांति से नरेंद्र का हृदय प्लावित हो गया। संसार प्रपंच बिल्कुल विलुप्त हो गया। हृदय को पूर्ण करती हुई केवल माँ ही विराजमान रही। वे वापस लौट आए। अरे मैं तो भूल ही गया, अब क्या करूं? नरेंद्र पुनः भूल गए और ज्ञान भक्ति की प्रार्थना करके लौट आए। नहीं महाशय, माँ के मंदिर में जाते ही एक दैवी शक्ति के प्रभाव में सारी बातें भूल केवल ज्ञान भक्ति लाभ की ही बात कही। अब क्या होगा? यह क्या है? अपने आप को संभाल कर ऐसी प्रार्थना क्यों ना कर सकता? हो सके तो एक बार फिर जाए। वे फिर एक बार मंदिर गए, परंतु मंदिर में प्रवेश कर भारी लज्जा का अनुभव करने लगे। ये कैसी तुच्छ बात वास करने आया हूँ। राजा को प्रसन्न कर उससे कर दूँ माँ। मंदिर के बाहर आकर उन्होंने श्री रामकृष्ण के चरण पकड़ लिए। अब आपको ही कहना होगा, जिससे मेरे परिजनों को अन्न वस्त्र का कष्ट न हो। मैं तो ऐसी प्रार्थना किसी के लिए भी नहीं कर सकता। तू मान ना सका? तेरे भाग्य में संसार का सुख तो मैं क्या? महाशय, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेरे लिए माँ से ऐसी प्रार्थना करनी ही होगी।
मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपके कहने से मेरे परिजनों के सारे अभाव दूर हो जाएंगे। ठीक है, मोटे वस्त्र का इस घटना से प्राप्त ज्ञान के फलस्वरूप नरेंद्र का आध्यात्मिक जीवन पूर्ण एवं व्यापक हो गया। इसके पहले वे देवी देवताओं की मूर्ति को प्रणाम नहीं करते थे। अब उसका अर्थ साक्षात जान लेने पर उनके हृदय के द्वार खुल गए और एक अपूर्व भक्ति की धारा उनके हृदय में बहने लगी। उस रात वे श्री गुरु के चरणों में बैठ रात भर गान करते रहे। बीमार हुए, उन्हें काशी उद्यान गृह में ले जाया गया। शिष्यगण जब श्री राम कृष्ण की सेवा से छुट्टी पाते तो ध्यान भजन किया करते थे। एक दिन नरेंद्र ने श्री राम कृष्ण से कहा, मुझे निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। मेरे स्वस्थ हो जाने जो यदि आप स्वस्थ नहीं हुए तो मेरा क्या होगा? मेरी इच्छा है कि सुखदेव की भांति 5-6 दिन लगातार समाधि में डूबा रहूं। उसके बाद केवल शरीर रक्षा के लिए नीचे उतर फिर से समाधि में चला जाऊं। वास्तव में वे नरेंद्र को एक संघ के नेता के रूप में गढ़ रहे थे। उन्होंने एक कागज के टुकड़े पर लिख दिया था, नरेंद्र शिक्षा देगा। ये सब मुझसे न होगा, तेरे हार्ट के सामने। और इस प्रकार उन्होंने नरेंद्र को संघ का नेता घोषित करते हुए अपने सभी त्यागी शिष्यों का भार उनके कंधे पर डाल दिया। मृत्यु के 3-4 दिन पहले उन्होंने नरेंद्र को सामने बिठाया और एकटक उन्हें देखते हुए समाधिस्थ हो गए। नरेंद्र को लगा मानो विद्युत प्रवाह का एक सूक्ष्म ज्योतिपुंज उनके भीतर प्रविष्ट होता जा रहा है और वे अपना बाह्य ज्ञान खो बैठे। चेतना आने पर उन्होंने देखा कि श्री राम कृष्ण के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। यह सुनकर नरेंद्र छोटे शिशु की भांति रोने लगे। इस अंतिम आदेश के विरुद्ध कुछ कहना नरेंद्र के लिए संभव नहीं था, लेकिन तब भी नरेंद्र का विचार प्रणव मन अवतारवाद के विषय में संदेह रहित नहीं हो पाया था। उनके पवित्र मन में एक अद्भुत जिज्ञासा उठी। उन्हें तो कई अवसर अपने को भगवान बताया है, अभी मृत्यु शैया पर पड़े हुए यदि ये कहें कि मैं ईश्वर हूँ, तभी इन पर पूर्ण विश्वास करूंगा। नरेंद्र के मन के विचार को पढ़कर मरणासन में श्री रामकृष्ण उठकर बैठ गए। गले का कैंसर होने के कारण उनका गला बैठ सा गया था, तब भी उच्च स्वर में वे बोल उठे, तुझे अब भी मुझ पर विश्वास नहीं?
सच सच कहता हूँ, जो राम थे वही कृष्ण थे, और वही इस बार श्री राम कृष्ण के रूप में अवतरित होकर आए। पर हाँ, तेरे वेदांत की दृष्टि से श्री राम कृष्ण के अत्यंत स्पष्ट शब्दों से विस्मित होकर नरेंद्र चौंक उठे। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी और आंसुओं के समंदर में उनका संदेह डूबता चला गया। क्रमशः आई काल रात्रि। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से अस्फुट स्वर में कुछ कहा और 3 बार काली नाम का उच्चारण कर महासमाधि में लीन हो गए। जनवरी महीने में नरेंद्र ने संन्यास लेकर विवेकानंद नाम ग्रहण किया और तभी से वे भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। उत्तर भारत का भ्रमण करते हुए स्वामी जी ताड़ीघाट स्टेशन पर उतरे। पास बैठा हुआ व्यापारी भूखे प्यासे स्वामी जी को दिखा दिखाकर खा पी रहा था। अरे देखते हो कैसा ठंडा जल है। तुमने तो सन्यासी होकर सब कुछ त्याग दिया है। अगर मेरी तरह व्यापार करते तो यह दशा न होती। कठोर वचनों के अलावा उसने स्वामी जी को कुछ न दिया। अरे देखो पैसे की ताकत, तुम तो पैसा कौड़ी रखते नहीं, इसका भी फल देखो। ये पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, मिठाइयाँ या बिना पैसे के भी हैं। स्वामी जी बिना कुछ कहे सारा अपमान सह रहे थे। छाया में चले, मैं आपके लिए कुछ खाने का सामान लाया। क्या भाई, मुझे ऐसा लगता है कि तुम भूल कर रहे हो। शायद तुम किसी और को ढूंढ रहे हो, मुझे नहीं। नहीं स्वामी जी, आप ही में बाबा जी जिन्हें मैंने देखा है। इसका मतलब तुमने मुझे देखा? कब? भाई दोपहर को भोजन के पास सोया ताकि स्वप्न में श्री राम ने मुझे दर्शन दिया। अब कहा मेरा एक साधु स्टेशन पर भूखा बैठा, कल से उसने कुछ खाया नहीं। जा और उसकी सेवा कर। उसके बाद क्या हुआ? मैंने फिर क्या हुआ? भाई, तुम तो राम जी के असली पुत्र थे। जी स्वामी जी। अच्छा, मैं ही वो साधु हूँ, ये तुमने कैसे जान लिया? कोई साधु नहीं था, आप ही मैंने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारी अब तक आश्चर्यचकित होकर सारी घटना देख और सुन रहा था। स्वामी जी के पास जाकर बोला, नहीं, तुम्हारा जैसा भाव तुमने वैसा ही सोचा और किया। बहुत बड़ी भूल हुई है। दयालु स्वामी उसे क्षमा कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए।
जी के बगीचे में रहते हुए स्वामी जी ने अखंडानंद से कहा, स्थानीय पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें ले आए। सर जॉन डुबे की इंसाइक्लोपीडिया का पुस्तक घर पे ले आऊं? बिल्कुल ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया का प्रथम भाग ले आए। जी भाई, बहुत अच्छा। गंगाधर महाराज प्रथम खंड ले आए और स्वामी जी ने उसे तुरंत ही पढ़ लिया। ये किताब तो मैंने पढ़ी, इसके बाकी सारे भाग लिए। इस प्रकार उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया के सभी खंड पढ़ डाले और पुस्तकालय अध्यक्ष को संशय में डाल दिया। एक दिन दोनों गुरु भ्राता पुस्तकालय गए। ऐसी बात नहीं है महाशय, हमारे गुरु दाता इनका पूर्ण अध्ययन करते हैं और उसके बाद ही पुरानी पुस्तकें लौटाकर नई पुस्तकें दी जाती हैं। बड़ी बड़ी पुस्तकों को कोई एक दिन में पढ़ कैसे सकता है? मुझे तो एक ही लगता है। मैंने इन सारी पुस्तकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। यदि आपको शक है तो आप किसी भी पुस्तक से कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, देखते हैं आपको कितना याद है। तब उसने हर खंड के कितने ही प्रश्नों में से कई कई प्रश्न पूछे और स्वामी जी ने भी उन प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया। हम यदि प्रयास भी करें तो इंसाइक्लोपीडिया के एक खंड को पूरा जीवन पढ़ते रहने पर भी उसमें पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आश्चर्य, महान आश्चर्य। मैंने आज तक ऐसी विकास शक्ति वाला कोई नहीं देखा। स्वामी जी, ये आपने कैसे किया? मैं किसी भी पुस्तक को एक एक शब्द करके नहीं पढ़ता, बल्कि पूरा वाक्य पढ़ता हूँ, बल्कि पैराग्राफ दर पैराग्राफ पढ़ता हूँ और एक एक शब्द मुझे समझ में आ जाता है। और मन को एकाग्र करने से सभी ऐसा कर सकते हैं। गंगाधर महाराज के संग अल्मोड़ा जिले के टाकरी घाट नामक स्थान पर पहुंचे। एक पीपल वृक्ष के तले बैठकर वे गंभीर ध्यान में निमग्न हो गए। उस दिन उन्हें जो अनुभूति हुई वह अवर्णनीय थी। देखो इस वृक्ष के नीचे आज एक अत्यंत शुभ माहौल है। अच्छा भाई, देखा आज एक बड़ी समस्या का समाधान हो गया गंगाधर। अच्छा, बताओ तो। मैंने जान लिया है कि विश्व ब्रह्मांड और अणु ब्रह्मांड एक ही नियम से परिचालित होते हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। इस अनुभूति से भावविभोर दोनों गुरु भाई न तो कुछ बोल पाए और न ही कुछ सोच पाए। केवल आनंद ही आनंद, चाहे दिशाओं में आनंद वर्षित हो रहा है। भाई, भूख और प्यास के कारण अब और नहीं चलना चाहती। चलो यही धरती माँ की गोद में ही विश्राम करें। कुछ देर विश्राम करके
अखंडानंद जी पानी की खोज में निकल पड़े और स्वामी जी थकानवश उठने में असमर्थ लेटे रहे। सामने एक कब्रिस्तान था और उसके निकट एक फकीर झोपड़ी में रहता था। स्वामी जी की अवस्था देखकर फकीर दया से अभिभूत हो गया। समीप आकर वह बोला, प्राण रक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाला बद्री शाह के घर में रहने के पश्चात उनके मन में अकेले रहकर ध्यान करने की तीव्र इच्छा हुई। अतः वे कसार देवी मंदिर की गुफा में बैठ गंभीर तपस्या करने लगे। जब तक जीवन का लक्ष्य न प्राप्त कर लूं, तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा। यहाँ स्वामी जी सत्य की खोज में दिन रात ध्यान में निमग्न रहे और अंत में उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति भी हुई। यद्यपि वे समाधि में लीन रहना चाहते थे, तथापि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जन कल्याण के लिए प्रेरित कर रही थी। ये क्या? जीवन में कभी भी जन कल्याण के लिए काम करने की इतनी तीव्र इच्छा का मैंने अनुभव नहीं किया। ये मुझे क्या हो रहा है? वे पुनः लाला बद्री शाह के घर लौट आए। एक विधवा बहन ने आत्महत्या की है। कितनी दुख की बात है, भारत में अब भी विधवाओं को एक सुखी जीवन जीने का अधिकार नहीं है। कितना कष्ट है इन्हें। अब मैंने ठान लिया है कि मैं भारतीय महिलाओं की ऐसी दुर्दशा नहीं होने दूंगा। मैं उनके लिए एक ऐसा स्थान बनाऊंगा जहां पर अविवाहिताएं एवं सात्विक प्रकृति की महिलाएं भगवत चिंतन करके एक सुखी जीवन बिताएं। और ऋषि के मुंह से निकले हुए ये वचन व्यर्थ नहीं जा सकते। सन 1953 ईस्वी में शारदा मठ की स्थापना कलकत्ता में उसी स्थान पर हुई जो स्थान 108 वर्ष पहले स्वामी जी ने निर्दिष्ट किया था। और क्योंकि यह घटना कसार देवी में घटित हुई थी, इसीलिए 1998 ईस्वी में कसार देवी मंदिर के समीप भी श्री शारदा मठ की स्थापना हुई। राजस्थान पहुंचे अलवर की महाराजा माधव सिंह को उनकी दीवान ने स्वामी जी के आने का समाचार दिया। महाराज, आपके राज्य में एक साधु बना रहे हैं जो कि अंग्रेजी के वहां बैठे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनके दर्शन अवश्य करें। उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया। जी महाराज।
अच्छा स्वामी जी, सुनाया बदलती पढ़ने फिर तो आप सहज ही काफी धन उपार्जन कर सकते हैं। ऐसा नहीं करा दीपक में क्यों निकले? अच्छा महाराज, आप तो बता सकते हैं क्या आप राज्य कार्य की अवहेलना कर दिन रात अंग्रेजों के साथ खाना खाकर शिकार करने क्यों निकलते हैं? मैं ऐसा क्यों करता हूँ कह नहीं सकता, फिर भी हाँ, मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक है, मुझे भी ऐसे भिखारियों की तरह घूमते रहना अच्छा लगता है। अच्छा महाराज, आपके राज्य में प्रजा की शिक्षा का क्या व्यवस्था है? स्वामी जी, यहाँ कई विद्यालय महाविद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें विद्यार्थियों की शिक्षा की उचित व्यवस्था। बहुत अच्छा, आपके कुछ प्रश्न हो तो पूछे। अवश्य स्वामी जी, ये जो सारे लोग मूर्ति पूजा करते हैं उसमें मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं। अब मेरी क्या दशा होगी कृपया बताएं। महाराज, ऐसा लगता है कि आप साथ रहे हैं। जी स्वामी जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, वस्तुतः मैं अन्य लोगों की भांति लकड़ी, पत्थर, मिट्टी या धातु इन सब की पूजा नहीं कर पाता। क्या इससे अगले जन्म में मेरी अनुमति होगी? जिसका जैसा विश्वास। उसी क्षण स्वामी जी अचानक कुछ ऐसा कर बैठे जिसे सबने भीषण संकट माना। दीवान जी, वो किसकी तस्वीर है? उतार के लाएं। स्वामी जी, यह हमारे महाराज की तस्वीर है, इस पर थूकी। आप कैसे कोई भी इस तस्वीर पर थूक सकता है? कागज के अतिरिक्त ये तो और कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लोग इस पर थूक फेंकने को आपत्ति कर रहे हैं। देखिए, थूक फेंकिए। स्वामी, यह क्या कह रहे हैं आप? यह हमारे महाराज की प्रतिमूर्ति है, हम ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, ये तो एक कागज की तस्वीर है, इसमें महाराज का हाथ, मांस या रक्त भी नहीं है, फिर भी आप लोग इस पर थूक फेंकने को आपत्ति कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इस तस्वीर को महाराज का ही रूप मानते हैं। देखिए महाराज, यद्यपि आप इस तस्वीर में नहीं हैं, तथापि आप इसमें हैं, इसीलिए इन लोगों ने इस पर थूक नहीं फेंका। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से ये लोग जितना आपको सम्मान देते हैं, इस तस्वीर का भी उतना सम्मान करते हैं। जो भक्तगण पत्थर या धातु से बनी हुई मूर्ति की पूजा करते हैं, उनके संबंध में भी यही बात समझी जा सकती है। स्वामी जी, अभी जिस तरह से आपने मूर्ति पूजा की व्याख्या की, उस अर्थ में मैंने अभी तक पत्थर या धातु इनकी पूजा नहीं की। आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मेरा क्या होगा? मुझ पर कृपा करें। कृपा एक बार भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं। आप उनसे प्रार्थना कीजिए, वे निश्चय आपकी बात सुनेंगे। जी स्वामी। এটা পুষে পাঁচ হবে के किसी रेलवे स्टेशन पर स्वामी जी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु किसी कारण से ट्रेन 3 दिन न चल सकी और उन्हें स्टेशन पर ही समय गुजारना पड़ा। उस समय अनेक लोग उसे धर्म चर्चा करने आते थे। ऐसा लगता है स्वयं भगवान गरीब के पेश में सामने आए। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? मैं तुम्हारी बनाई हुई रोटी खा लूंगा।
कोई डर नहीं, राजा तुम्हें दंड नहीं देगा। पता नहीं इस बात पर उसे भरोसा हुआ कि नहीं, किंतु साधु सेवा की तीव्र इच्छा से वह रोटी और दाल बनाकर ले आया। और स्वामी जी ने उसे खा भी लिया। देवराज इंद्र भी यदि सोने के बर्तन में अमृत भी परोसते तो इतना तृप्तिदायक नहीं। उसके हृदय की विशालता एवं करुण भाव देखकर स्वामी जी की आंखों में जल भर आया। वो सोचने लगे, ऐसे हजारों ऊंची चेतना युक्त व्यक्ति झोपड़ियों में निवास करते हैं और हमेशा हमारे नजरों में घृणा के पात्र एवं हीन रहे। पास खड़ा हुआ एक ब्राह्मण जिसे अपने ब्राह्मणत्व पर गर्व था बोल उठा, आपने जबरदस्ती जातिगत चोर खाना खाया, अच्छा क्या? तुम लोगों ने मुझे 3 दिन तक इतना बुलवाया, परंतु मैंने खाना खाया है कि नहीं यह एक बार नहीं पूछा। फिर भी वो आदमी छोटा आदमी है और आप अपने आप को ऊंचा करके अपनी बढ़ाई करते हैं। उसने तो मनुष्यता दिखाई है, वो नीच कैसे हुआ? मुझे क्षमा करें महाराज, दया करें। और कर रहे थे। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। चारों ओर अन्न, धन, शिक्षा का अभाव, अंधकार ही अंधकार। स्वामी जी का हृदय विदीर्ण हुआ जाता था। लोगों का दुख देखकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगते थे। भारतवर्ष प्राचीन काल में कितना महान था और आज ये उसकी कैसी हालत हो गई है। भारत की उन्नति कैसे हो? चलते चलते वे पहुंचे देश के दक्षिणी शोर कन्याकुमारी। वहां उन्होंने दक्षिणी तट पर स्थित मां कन्याकुमारी के दर्शन किए। तत्पश्चात समुद्र की लहरों को तैर कर अंतिम चट्टान पर जा पहुंचे। तीनों ओर 3 समुद्रों की उत्ताल तरंगें थी जो कि उनके विचारों को अपने ही समान ऊंचाई पर ले जा रही थी। स्वामी जी एक पाषाण शिला पर बैठ गए। उन्होंने ध्यान में देखा भारत का गौरवमय अतीत और फिर देखा अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त दुख दारिद्र्य में डूबी वीरहीन गौरवहीन आध्यात्मिक संपदहीन वर्तमान, और भी देखा अंधकार में करोड़ों करोड़ों भारतीयों का भविष्य। अविरल आंसू बहाते हुए स्वामी जी विचार करते रहे। भारत के खोए गए गौरव को फिर से लौटाना संभव है। यदि संभव है तो इसका उपाय क्या है? उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से जान लिया था कि गौरव के ऊंचे शिखर से भारत कैसे उन्नति के निम्न स्तर पर पहुंचा। उस निर्जन द्वीप में ध्यानमग्न सन्यासी के हृदय में जागृत रहा एकमात्र चिंतन भारत और भारत भाग्य विधाता का अभिप्राय। उस गंभीर चिंतन में वैरागी सन्यासी को एक महान सुधारक, संगठनकर्ता और आत्मानुभव संपन्न देश नायक के रूप में रूपांतरित कर दिया। वे उस समय केवल बंगाल या दक्षिण की बात न सोचकर अखंड भारत की भावना में निमग्न थे। जीव जीव में
भारत के इतिहास के सारे पन्ने मानो खुले जा रहे हैं और इन पन्नों में भारतीय धर्म और संस्कृति की भावी संभावनाओं का एक पूर्ण एवं अत्यंत स्पष्ट व उज्ज्वल चित्र में देख पा रहा हूँ। आज मुझे समझ में आ गया है कि धर्म ही भारत की अगणित संतानों का मेरुदंड है। उनके विशुद्ध मन से वाणी ध्वनित हुई। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि और मिलन एक बात उसी अनुभूति के बल पर पुनरुत्थान और पुनः प्रतिष्ठा। उन्होंने उन्नति और अवनति के दोनों चित्रों को मिलाकर समझा कि भारत की दुर्गति का कारण यही है कि वास्तविक धर्म का कहीं भी सार्वजनिक रूप से और सक्रिय भाव से आचरण नहीं हुआ है। लोगों के दुख दारिद्र के साथ समान सुर से बधी उनकी हृदय तंत्री उन लोगों के करुण क्रंदन से गूंज उठी। जो लोग स्वयं को धर्म का संरक्षक मानकर गर्व का अनुभव करते हैं, वे लोग ही युग युगांतर से असंख्य जन समूहों को पैरों तले दबाकर रखना चाहते हैं। इस बात को सोचकर वे मर्माहत हो उठे। भारत की कार्य प्रणाली मैंने तैयार कर ली है। त्याग और सेवा के माध्यम से इसके लिए मैं चाहता हूँ शिक्षा का विस्तार, निम्न जातियों का अभ्युत्थान और गरीबी का नाश। इसके लिए मुझे आवश्यकता है अपार धन की, जो कि मुझे भारतवर्ष में नहीं मिल सकता। अतः मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं विदेश जाकर भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में बताऊंगा और वहां का धन अपने देश लाऊंगा। पर दुख कातर महाप्राण सन्यासी का कैसा आत्मत्याग है यह। आज मेरा संकल्प निर्धारित हो गया है कि मैं समुद्र पार कर श्री रामकृष्ण जी के संदेश वाहक के रूप में पश्चिमी देशों की यात्रा करूंगा और उन्हीं के निर्देश अनुसार परिचालित होकर स्वदेश लौटकर जन कल्याण के लिए कार्य करूंगा। केतड़ी नरेश की प्राइवेट सेक्रेटरियों ने मुंशी जगमोहन लाल की मद्रास आशीर्वाद की याचना की थी और स्वामी जी ने भी आशीर्वाद दिया था कि उन्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। अचानक जगमोहन को देखकर स्वामी जी ने पूछा, क्या अचानक आने का कारण? स्वामी जी, महाराज ने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन जगमोहन, 1 महीने बाद यानी 31 मई को मैं विदेश जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं इस समय कैसे जा सकता हूँ? स्वामी जी, कम से कम 1 दिन के लिए तो आपको खिचड़ी अवश्य जाना होगा, अन्यथा राज परिवार निराश हो जाएगा। लेकिन जगमोहन, स्वामी जी, आपको विदेश जाने के लिए परेशान नहीं होना 21 अप्रैल 1892 को स्वामी जी खेतड़ी पहुंचे। उस समय राजकुमार का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे थे। स्वामी जी रात के 10 बजे महल पहुंचे। आपका आशीर्वाद हमें बहुत 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 धन्यवाद। पुत्र प्राप्ति की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत भाग्य हमारे स्वामी जी, आपने हम पर और हमारी प्रजा पर बहुत कृपा की। आपके आशीर्वाद का ही फल है तो मैं पुत्र रंग की प्राप्ति धन्य हुए हैं, धन्य हुए हैं। जी स्वामी जी, राजकुमार को आशीर्वाद दीजिए। खेतड़ी की एक मर्मस्पर्शी घटना ने स्वामी जी को एक नई दिशा दिखाई। एक नर्तकी गाना गाकर सबका मनोविनोद कर रही थी। स्वामी जी को संगीत सभा में आमंत्रित किया जाए।
इस गीत के द्वारा बाईजी मानव ने एक उपेक्षित सत्य का स्मरण करा रही थी। संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु नहीं, यहाँ तक कि एक घृणता नारी में भी यही विराजमान है। स्वामी जी आकर पुनः संगीत सभा में बैठ गए। माँ, मैंने अपराध किया है, आपसे घृणा कर रहा था। आपके भजन ने मेरी चेतना को जगा दिया। देखो, अमेरिका के लिए रवाना हुए। वे सचमुच भारत के धर्म का प्रचार कर स्वदेश और विदेश का कल्याण साधने जा रहे थे। देश में अलखल्ला और पगड़ी धारण किए हुए स्वामी जी किसी राजा या महाराजा से कम नहीं लग रहे थे। कई देशों से होता हुआ जहाज 30 जुलाई 1893 को अमेरिका पहुंचा। 11 सितंबर 1893 को सोमवार के दिन प्रातःकाल शिकागो आर्ट ऑफ इंस्टीट्यूट में महासभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। विभिन्न रंगों की विचित्र पोशाकों से सजे प्रतिनिधियों ने मंच की शोभा बढ़ाई। पगड़ी तथा अलखल्ला पहने अति सुंदर एवं प्रतिभावान युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद भी वहीं बैठकर सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। पहले तो स्वामी जी मंच पर बोलने से घबरा रहे थे और फिर गुरु को प्रणाम कर जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो मानो साक्षात मां सरस्वती ही उनके मुख पर विराजमान हो गई। अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, जिस सौहार्दता और स्नेह के साथ आपने हम लोगों का स्वागत किया है, उसके फलस्वरूप मेरा हृदय अकथनीय हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा है। संसार के प्राचीन महर्षियों के नाम पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सब धर्मों की माता स्वरूप हिंदू धर्म एवं भिन्न भिन्न संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी मैं आपको धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं उन सज्जनों को भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इस सभा मंच से प्राच्य प्रतिनिधियों के संबंध में आप लोगों को ये बतलाया है कि ये दूर देश से आए पुरुष सर्वत्र सहिष्णुता का भाव प्रसारित करने के लिए यश और गौरव के अधिकारी हो सकते हैं। मुझे एक ऐसे धर्मावलंबी होने का भी मान है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा प्रदान किया है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर ग्रहण भी करते हैं। मुझे ऐसे पृथ्वी में जन्म लेने का भी मान है जिसने संसार के समस्त पीड़ित एवं शरणागत जातियों को तथा सब धर्मों के बहिष्कृत धर्मावलंबियों को आश्रय दिया है। मुझे आप लोगों को बताते हुए गर्व हो रहा है कि जिस वर्ष यहूदियों का पवित्र मंदिर रोमन जातियों के अत्याचारों से धूल में मिला दिया गया, उसी वर्ष कुछ अभिजात यहूदियां आश्रय लेने दक्षिण भारत आए और हमारी जातियों ने उनको छाती से लगाकर शरण दी। मुझे ऐसे धर्म में जन्म लेने का भी मान है जिसने पारसियों की रक्षा की तथा उसका पालन अब तक कर रहा है। ये सभा जो संसार की अब तक की सर्वश्रेष्ठ सभाओं में से एक है, जगत के लिए गीता के उस अद्भुत देश की घोषणा एवं विज्ञापन है जो हमें बताता है
ये यथा मां प्रवर्त्यन्ते तांसथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। सांप्रदायिकता, संकीर्णता तथा इनसे उत्पन्न भयंकर धर्म विषय उन्मत्तता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुका है। इनके घोर अत्याचार से ये पृथ्वी भर गई। इन्होंने कई बार मानव रक्त से धरनी को सींचा, सभ्यता को नष्ट कर डाला, जातियों को हताश कर डाला। पर अब इनका भी समय आ गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो घंटे आज सुबह इस सभा के सम्मान के लिए बजाए गए हैं वे समस्त कट्टरताओं, तलवार या लेखनी के बल पर किए जाने वाले समस्त अत्याचारों पर एवं एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुताओं के लिए मृत्युनाद ही सिद्ध होंगे। स्वामी जी ने जब उठकर अमेरिकावासी भाइयों एवं बहनों कहकर संबोधित किया तो सभागार में बैठे हजारों हजारों नर नारियों ने खड़े होकर ऐसी शक्ति के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया जिसके विषय में वे कुछ समझ ही नहीं सके थे। स्वामी जी के हृदय में अभी भी करोड़ों दुखी एवं दरिद्र भारतीयों का विचार था। धर्म सभा में उन्हें सुनकर लियोन उन्हें एक अमेरिकन व्यापारी लियोन उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करने आया। Okay, but not for many days, please. Thank you, sir. Thank you very much. Right, thank you. एवं भव्य महल एवं संपदा को देखकर स्वामी जी का हृदय अपने देश की गरीब जनता के लिए पुनः रो उठा। भावावेग को सहने में असमर्थ वे धरती पर लेट गए और रो रो कर गए। ये क्या? मैं इस नाम यश को लेके क्या करूं जबकि मेरे देशवासी घोर निर्धनता में डूबे हुए हैं। माँ, मेरे देश की जनता को कौन उठाएगा? माँ, मेरा पथ प्रदर्शन करो। के सभी प्रमुख अखबारों में इस अपूर्व हिंदू सन्यासी की अभूतपूर्व सफलता एवं जीत की खबर छपी थी। सभी ने एक स्वर में माना कि यह सुंदर एवं आकर्षक सन्यासी आश्चर्यजनक वक्ता ही महासभा का सर्वश्रेष्ठ आकर्षण रहा है। हेरल्ड ने लिखा, विवेकानंद निश्चय ही सभा के महानतम व्यक्ति हैं। न्यूयॉर्क क्रिटिक ने लिखा, उनकी शिक्षा, वाक विदग्धता तथा मनमोहक व्यक्तित्व ने हमारे सम्मुख हिंदू सभ्यता की नवीन धारा का उद्घाटन किया है। इस प्रकार पूरे अमेरिका में उन्होंने हिंदू धर्म की पताका फहरा दी। खबर पाकर भारत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और लोग सड़कों पर नृत्य करने लगे। विवेकानंद युवाचार्य जन हितकारी, शक्ति देकर दूर करी तन प्रमथ हमारी। महायोगी महाज्ञानी रे श्री पुरातन सिद्ध ज्ञानी, धर्म कालक देते पूर्व पश्चिम चारी। जय जय विवेकानंद स्वामी, जय 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 विवेकानंद स्वामी। मंत्र देकर उठो जागो, अलख भय अज्ञान जागो। मंत्र देकर उठो
करुणा जन को आवाहन उच्चारे। जय 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 विवेकानंद स्वामी, जय 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 विवेकानंद स्वामी, विवेकानंद स्वामी। धूम मचाने के बदले में उन्होंने पाया अपार धन, जिसे उन्होंने भारत के दीन दुखियों, असहायों, दलितों, महिलाओं के दुख दूर करने के लिए प्रयोग किया, स्वयं पर नहीं। इस प्रकार अमेरिका के हर छोटे बड़े शहर में उन्होंने भाषण दिए और कई सच्चे मित्र भी बनाए, जिनमें से कई तो भारत के ही नागरिक बन गए और कुछ सन्यासी बन गए। अमेरिका के पश्चात स्वामी जी इंग्लैंड पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने अपनी वक्तृताओं से अंग्रेजों का दिल जीत लिया और हिंदू धर्म का चारों ओर प्रचार किया। वहां भी उन्होंने अनेक शिष्य और मित्र बनाए। उनमें से एक थी सिस्टर निवेदिता, जो कि विदुषी और शिक्षाविद थी। भारत को चाहिए आज ऐसे 20 नर नारी जो सड़क पर खड़े होकर साहस पूर्वक कह सके कि उनके पास ईश्वर को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। इसके लिए प्रस्तुत होने पर हृदय में एक प्रश्न उठता है, इसके लिए क्या करें? आपकी क्या योजना है? ये महाप्राण उठो, जागो। सारा संसार दुख से जलकर राख हुआ जा रहा है। क्या तुम्हें निद्रा शोभा देती है? मैं कोई योजनाएं बनाकर काम नहीं करता। कार्य प्रणाली स्वयं स्थापित होती रहती है, योजनाएं स्वयं रूपायित होती रहती है। मैं तो कहता हूं उठो, जागो। लगता है स्वामी जी ने मेरा वाग्दान स्वीकार कर लिया। भारत की नारियों के लिए मेरे पास अवश्य एक योजना है और मुझे विश्वास है कि तुम उससे अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। गुरुदेव, आपका आह्वान शिरोधार्य, मैं इस काम के लिए लंदन में स्वामी जी का कार्य संतोषजनक रहा। कार्य की समाप्ति पर एक दिन उनकी भारत यात्रा की तिथि भी निश्चित हो गई। मैं भी भारत जाना चाहती हूँ और वहाँ शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना चाहती हूँ। अपने बारे में मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, अपने देश भारत के लिए मैंने जो काम करने की ठान रखी है उसे पूरा करने के लिए मैं 10 बार जन्म ग्रहण करने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक गुरुदेव, आपकी जय। अंत में वे हिंदू ब्रह्मचारिणी बन गए। देश की आजादी के लिए भी उन्होंने सक्रिय काम किया, क्योंकि अपने देश, अपने गुरु के देश को वे हर प्रकार से बचाना चाहती थी और इसी कार्य में उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 18 मई 1897 में पुनः अल्मोड़ा पधारे। लोरिया नामक स्थान में एक विशाल जनसमूह ने जय ध्वनि के साथ लोग स्वामी जी को सुसज्जित रथ में बैठाकर अविराम जय ध्वनि के साथ नगर की ओर ले चले। नगर के गृह द्वार उस समय दीपमालाओं से आलोकित हो रहे थे और राजपथ पताकाओं और मालाओं से सजा हुआ था। बाजार की एक ओर उनके स्वागत में विशाल मंडप बना हुआ था। उस मंडप तक जाने के मार्ग में नगर की सैकड़ों ललनाओं ने उनके ऊपर पुष्प और अक्षत वृष्टि की।
घर से बुलाइए। स्वामी जी के निर्दिष्ट स्थान पर बैठ जाने के बाद स्वागत समिति की ओर से पंडित ज्वाला दत्त जोशी ने हिंदी में अभिनंदन पत्र पढ़ा। जिस समय से हम अल्मोड़ा निवासी ने सुना कि पाश्चात्य देशों में आध्यात्मिक दिग्विजय के पश्चात आप इंग्लैंड से अपनी मातृभूमि भारत फिर वापस आ रहे हैं, उस समय से हम आपके दर्शन को संभवतः बड़े लालयित थे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा से आज वो शुभ घड़ी आ गई। आज हम सब परम श्रद्धा तथा भक्ति से आपका स्वागत करने को यहाँ एकत्र हुए हैं और हमें हर्ष है कि इस नगर में अनेक कष्ट उठाकर एक बार फिर पधारकर आपने हम सब पर बड़ी कृपा की है। आपकी इस कृपा के लिए धन्यवाद देने को हमारे पास शब्द भी नहीं है। यह भारत भूमि धन्य है जहाँ इस भयावह कलयुग में भी आप जैसे आर्यवंशियों के नेता विद्यमान है। शिकागो की विश्व धर्म महासभा में संसार के विभिन्न धर्म प्रतिनिधियों के समूह जो वहाँ एकत्र थे, आपने भारतीय सनातन धर्म की श्रेष्ठता इस योग्यता से सिद्ध कर दिखाई कि उन सबकी आंखें खुल गई। हमें यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ हिमालय की गोद में एक मठ स्थापित करने का आपका विचार है और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका यह उद्देश्य सफल हो। महाराज, हम शब्दों द्वारा प्रकट नहीं कर सकते कि हमें यहाँ आपके यहाँ पधारने से हमको कितना हर्ष हुआ है। ईश्वर आपको चिरंजीवी करे, आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे तथा आपका जीवन परोपकारी है। तदुपरांत लाला बद्री शाह की ओर से पंडित हरिराम पांडे ने भी एक अभिनंदन पत्र पढ़ा। एक अन्य पंडित जी ने संस्कृत में तीसरा मान पत्र पढ़ा। इन मान पत्रों का उत्तर देते हुए स्वामी जी बोले, अल्मोड़ा हमारे पूर्वजों के स्वप्न का प्रदेश है। भारत जननी श्री पार्वती जी का जन्मभूमि है। ये वो पवित्र स्थान है जहां भारत का प्रत्येक सच्चा धर्म पिपासु व्यक्ति अपना जीवन का अंतिम काल बिताने को इच्छुक है। मेरे मन में इस समय इन पहाड़ों में एक केंद्र स्थापित करने का विचार है। इन पहाड़ों के साथ हमारे जातियों की श्रेष्ठतम स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। यदि धार्मिक भारत के इतिहास से इन हिमालय को हटा दिया जाए तो इसका थोड़ा ही रह जाएगा। अतः यहाँ एक केंद्र अवश्य चाहिए। यह केंद्र केवल गर्व प्रदान नहीं करेगा, बल्कि यहाँ की शांति, निस्तब्धता एवं ध्यान की प्रधानता होगी। और मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन वे से रूपायित कर सकते।
प्रमुख घटना है सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्रीयुक्त अश्विन कुमार दत्त की स्वामी की सिद्ध है। नहीं है, वे उनके स्थान पर जा पहुंचे। कोई है भीतर? वहाँ है, अंदर चले आइए। मेरा नाम जी की बात लेकिन बात करने का हाथ नहीं। ये बात कैसे है आप? श्री रामकृष्ण का नाम सुनते ही स्वामी जी का शरीर पुलकित हो उठा। सजल नेत्रों से उन्होंने अश्विन बाबू से वार्तालाप शुरू किया। और आपने सारी रामकृष्ण जी से जो कुछ सुना है उसके अतिरिक्त मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। धर्म ही हमारे जीवन का सार है और सभी प्रकार के सुधारों को धर्म के ही माध्यम से आना होगा। क्या ठाकुर ने किसी सांप्रदायिक उत्पाद का प्रचार किया था? मेरी दृष्टि में धर्म की सार बात है शक्ति। ऐसा धर्म जो हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता, चाहे वो उपनिषद का हो, भागवत का या गीता का, मैं उसे धर्म नहीं मानता। शक्ति ही धर्म है और शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा स्वामी, बताइए मेरे लिए क्या करना चाहिए? अश्विन बाबू, सुना है आप शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हैं। वही सच्चा कार्य है। आपके भीतर एक अपार शक्ति कार्य कर रहा है और जो भी ज्ञानदान हो रहा है वो भी बड़ा कार्य है। परंतु ध्यान रखिएगा, जन साधारण में मानव निर्माण करने वाली शिक्षा का ही संचार हो। उसके बाद चाहिए चरित्र निर्माण। आप अपने छात्रों का चरित्र रजित की तरह दृढ़ बनाइए। क्या आप मुझे कुछ योग्य लड़के दे सकेंगे? तब तो मैं दुनिया को हिलाकर जा सकूंगा। जी स्वामी, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि अपने विद्यार्थियों का चरित्र गठन अछूत, मूर्छी, बेहतर इन्हीं तरह के लोगों के पास जाकर कहिए, तुम ही तो राष्ट्र के प्राण हो। तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति विद्यमान है जो दुनिया उलट सकती है। उठो, बंधन को तोड़ फेंको और सारा संसार तुम्हें देखकर विस्मित रह जाएगा। अति उत्तम, अति उत्तम। स्वामी जी, मैं अपना संपूर्ण जीवन इसी कार्य में लगा दूंगा और आपको निराश नहीं करें। मेरी दृष्टि में सर्वोच्च हो चुका है। मैं समझ गया कि क्यों आप विश्व विजयी हुए और क्यों परमहंस आपसे उन्नत है। अपने आनंद का प्रकाश किया। Esto no libre. Ada ni? Cuma ada. Itu bawa sada bawa. Aduh ada orang ada. Ini bawa kero tu na?
कैमरा कैमरा हाँ अरे यार तुम बच्चे से बैठो हाँ मैं से फेवरेट है बात क्यों कर रहा हूँ किसी को नहीं है आगे मैं तो नहीं देख रहा उन्हें भी आशीष दो और उन सबको भी आशीष दो जो करते हैं। टच कर लीजिए ओके